हेलो बच्चों, आज के सेशन में मैं लेके आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर स्टैटिस्टिक्स। इसमें आपको मैं बहुलक बताने वाला हूँ। पिछली वीडियो में मैंने मीन आपको समझाया था, इस बार आपको मैं अब बहुलक मीन के लिए मैंने प्रत्यक्ष विधि आपको समझा दिया है। अब मैं बहुलक फाइंड आउट करने वाला हूँ, आपको सिखाने वाला हूँ। तो क्या हमारे पेपर में सबसे ज्यादा मीन क्या आता है और बहुलक आता है, फिर माध्यक का भी क्वेश्चन आता है। तो क्या इसके मैं ये करवा देता हूँ। मीन के भी मैंने प्रत्यक्ष विधि आपको करवाया है, अभी दो मेथड को और कैसे सिखा दूंगा। अब क्या है, मैं बहुलक लेके आया। आपने पिछली 9th क्लास में बहुलक पढ़ चुका होगा कि क्या होता है। वो बहुलक थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवाता हूँ। ये क्लास 14 है और 10th का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स है। ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ था। अब मैं थोड़ा बहुलक आपको पिछली बार रिमाइंड करवा देता हूँ। आपने क्लास 9th में क्या पढ़ा था? बहुलक बहुलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉड बोलते हैं। पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा 1 2 3 4 6 5 3 2 3 8। पिछली बार आपने क्लास में पढ़ा होगा कि एक डाटा दिया जाता है जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है, वो हमारा क्या होता है? बहुलक कहलाता है। तो इसमें क्या सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा हो रहा है? नंबर 3 हो रहा है। 2 भी रिपीट हो रहा है, मगर सबसे ज्यादा रिपीट क्या हो रहा है? 3। तो हमारा मॉड क्या होगा? बहुलक क्या हो गया? हमारा बहुलक 3 हो गया। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा है। मगर आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड, जैसे अपनी नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो हमारा क्या स्टैंडर्ड भी अप हो जाता है। तो ये अभी ये हमें पहले वर्गीकृत नहीं दिया था, अब हमें वर्गीकृत करके टेबल के फॉर्म में दे दिया है। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है। इसमें हमें एक परिवार की माप दिया है और उसके परिवारों की संख्या दिया है। जैसे 1 से 3 के परिवार के बीच में कितने लोग रहते हैं? 7 रहते हैं। 7 से 3 से 5 परिवार के लोग कितने रहते हैं? 8 रहते हैं। 5 से 7 परिवारों के लोग में कितने सदस्य रहते हैं? 2 रहते हैं। 7 से 9 परिवारों के सदस्य में परिवारों की माप में 2 सदस्य रहते हैं। 2 सदस्य होते हैं। 9 से 11 परिवारों की माप में 1 सदस्य होते हैं। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। पहले तो आपको बहुलक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बहुलक का क्या फॉर्मूला होता है? बहुलक को हम क्या बोलते हैं? मॉड बोलते हैं। आगे आपको फॉर्मूला पता होगा तभी आपको पता चलेगा क्या क्या फाइंड करना है। तो F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज H। ये हमारा क्या है? बहुलक। तो इसमें हमें क्या क्या फाइंड करना है? L फाइंड करना है, F1 फाइंड करना है, F0 फाइंड करना है, 2 F1 फाइंड करना है, F0 फाइंड करना है और F2 फाइंड करना है, और हमारा H भी फाइंड करना। ये हमें क्या दे दिया? वर्ग अंतराल दे दिया है। तो अब एक एक वाई हम एक एक फाइंड करने। अभी आपने देखा था बहुलक में मैंने सबसे पहले समझाया कि बहुलक जो ज्यादा बार रिपीट हो वो हमारा क्या हो जाता है? बहुलक हो जाता है। तो इसमें हमारा F1 क्या रहेगा? F1 वो जिसमें परिवारों की संख्या ज्यादा रहे वो क्या हो जाता है? हमारा F1 हो जाता है। जिसमें हमारा परिवारों की संख्या ज्यादा जिसमें है तो वो क्या हो गया? F1। इसमें इस टेबल में परिवारों की संख्या सबसे ज्यादा किसमें है? 8। तो ये हमारा क्या हो गया? F1। F1 हमारा कितना हो गया? 8 हो गया। और अब इसमें जो F1 के पहले क्या होता है? F0 होता है। F0 हमारा कितना हो गया? 7 हो गया। इसको यहीं पे F1 को लिख लेते हैं, F1। और F2 क्या हो गया हमारा? F2 F1 के बाद में जो संख्या रहेगी वो क्या हो जाएगी? हमारी F2 हो जाएगी। F2 कितनी है हमारी? 2 है। फिर हमें क्या फाइंड करना है? 2N। N जो F1 रहता है उसकी उसकी ऊपर वाली टेबल का लोएस्ट लिमिट थी या निम्न वर्ग सीमा
को क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। तो F1 क्या होता है 8, उसकी लोएस्ट लिमिट कौन सी है 3, तो वो हमारी क्या हो जाती है L हो जाती है, या निम्न वर्ग सीमा। तो ये क्या होता है उसकी L हो जाती है। हमें आपने L फाइंड कर लिया, F1 फाइंड कर लिया, F0 फाइंड कर लिया, F2 फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है H क्या होता है हमारा वर्ग अंतराल होता है। क्या होता है वर्ग अंतराल होता है। तो इसमें वर्ग अंतराल कितने का दिया है, इसको मतलब 3 में से 5 को माइनस कर देंगे तो हमें कितने 2 का वर्ग अंतराल दिया है। 5 में से 3 को माइनस कर देंगे, आप कोई से भी टेबल को बड़ी से छोटी में से माइनस कर दोगे तो आपका वर्ग अंतराल H फाइंड हो जाएगा। तो कितना आ गया हमारा 2 आ गया। तो ये हमने सब आपको फाइंड कर दिया। अब ये हमें सब कुछ पता चल गया। अब ये हम टेबल में रख देते हैं, अपने फॉर्मूले में रख देते हैं। हमारा L कितना हो गया, L हमारा 3 हो गया। F1 कितना है हमारा, F1 हमारा 8 है। F0 हमारा कितना है 7 है। और 2F1 2 मतलब मल्टीप्लाई में होता है। F1 हमारा कितना दिया है 8 दिया है। F0 कितना है हमारा, F0 हमारा 7 है। और F2 हमारा कितना दिया है 2 दिया है। मल्टीप्लाई H हमारा कितना दिया है 2 दिया है। अब हमने आपने बोडो मास की रूल पढ़ा था कि सबसे पहले हम किसका सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं। तो अभी हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा मोड हो गया, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस तो लगाया नहीं है तो ये लगा लेना। तो ये हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते, 8 में से 7 गया तो 1 आया। अब सबसे पहले हम प्लस माइनस में सबसे बोडो मास का रूल से सबसे पहले क्या होगा ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें नीचे की संख्या में सबसे पहले मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16, 8 दूने 16, माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाता है। तो ये 9 इंटू 2 हो गया। अब इसको एक और स्टेप में लिखते हैं, 3 प्लस 1 अपॉन, तो 16 में 9 गए तो कितना बचा 7 मल्टीप्लाई 2। अब ये हमारा हो गया। इसके बाद अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, मॉड 3 ये 2 अपॉन 7 हो गया। इसका इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 7 आएगा। इसका 7 3 जा 21, कितना हो गया 21, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस है। और 1 का मल्टीप्लाई 2 में करा तो 2 आया, इसको ऐड करा 21 में 2 ऐड कर दिया तो 23 आया। 23 अपॉन क्या हो गया 7। इसको अब हम डिवाइड कर देंगे। आपको डिवाइड नॉर्मली आता होगा, या ऐसे कट कर दीजिए या ऐसे ही एक बार। तो 23 में 7 का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। तो 7 3 जा 21, तो हमारा कितना आया मैक्सिमम 2 आया, ये 0 आया। अब हमें पॉइंट के बाद 3 अंक सॉल्व करना है, फिर उसके बाद और भी जा रहा है तो आप अप्रॉक्स लिख दीजिए, क्योंकि ये अप्रॉक्स में वैल्यू फाइंड आउट नहीं है। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट लगा के एक 0 लगा लेंगे। 7 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 20 से ज्यादा ना हो। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो 7 2 जा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। 7 2 जा कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। इसको माइनस करा, ये 0 में से इसको कैरी ले लिया, ये 1 हो जाएगा। 10 में से 8 गया तो क्या आया 2 आया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, एक पॉइंट लगाया तो एक वो 0 और हम ले सकते हैं। अब क्या आ जाएगा फिर से 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 रिपीट होते जाएगा, ये इसका 2 इसका रुकेगा नहीं। तो इसका आंसर ऐसे आप निकालेंगे। तो नहीं, इसमें 7 3 जा 21 आया था, सॉरी 7 3 जा 21 और 7 2 जा 18, क्या आया था 18। तो ये भी 10 हो गया, ये 1 हो जाएगा। तो 10 में से 8 गया तो 2 आया, ये क्या हो गया 0 हो गया। अब इसके बाद
टू रिपीट हो रहा है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे 3 पॉइंट। अब इसका ये टू बढ़ता जाएगा, पॉइंट के बाद आप 3 टाइम्स सॉल्व करेंगे। नहीं सही अपन ने किया था, ये टू जा रहा है, ये क्या जा रहा है टू जा रहा है, क्योंकि हमने 7 3 जा 21 फिर कैरी लिया तो टू आ जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा टू। ये कंटिन्यू चलते जाएगा, तो आंसर हम क्या लिख देंगे 3.222। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट कर लीजिए। इसका ये टू रिपीट हो जाएगा, तो आप बार भी लगा सकते हो टू के ऊपर लास्ट में, क्योंकि ये टू रिपीट हो रहा है। यहाँ पे अप्रॉक्स लिख दो, अप्रॉक्स या लगभग लिख दो। तो ये हमारा आंसर हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट कर लीजिए। अब एक ऐसे में क्वेश्चन करवा दिया हूं, आपके सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, बाकी मेथड यही करना है। तो मैं एक एक क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, आपको सिर्फ मेथड एक ही पता होना चाहिए, बाकी आपको आ जाएगी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।